वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें इसको सीखना चाहिए, इंटरव्यूज़ में आपसे किस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डीएसए का चैंपियन बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर हम बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि किसी एल्गोरिथम को रन होने में कितना टाइम लगता है जब इनपुट साइज इंक्रीज होता है। यानी कि अगर इनपुट साइज 10 हो तो एल्गोरिथम कितना फास्ट चलेगा, और अगर वही इनपुट साइज 10,000 हो जाए, 10 लाख हो जाए, तो क्या होगा आपके एल्गोरिथम में, तब उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड कितनी रहेगी। ये चीज बेसिकली हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताती है। ये हमें कोड को चलाए बगैर उसकी परफॉर्मेंस एस्टिमेट करने में हेल्प करता है कि हम देख सकते हैं कि हमारा कौन सा सोल्यूशन हमें फास्ट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ये चीज हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का यूज करते हुए पता चलती है, जिसमें अगर हम कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करें तो उसमें बेसिकली ऑर्डर ऑफ 1 आता है, जो बेसिकली कांस्टेंट टाइम होता है। ऑर्डर ऑफ 1 ये बोलता है कि भाई आपका एल्गोरिथम जितना टाइम 10 यूजर्स के साथ लगाएगा उतना ही 10,000 यूजर्स के साथ भी लगाएगा। ये सबसे बेस्ट होता है ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, फिर उसके साथ और भी आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, जिसमें ऑर्डर ऑफ n होता है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होता है, ऑर्डर ऑफ log n होता है। इस तरीके से आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में और आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि ये ऑर्डर ऑफ 1 कैसे निकलता है, ऑर्डर ऑफ n कैसे निकलता है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर कैसे निकलता है। इन सारी चीजों को हम आगे आने वाली वीडियोस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, कि किसी एल्गोरिथम को रन होने में कितना टाइम लगता है जब इनपुट साइज इंक्रीज होता है। यानी कि अगर इनपुट साइज 10 है तो एल्गोरिथम कितना फास्ट चलेगा, अगर इनपुट साइज उससे इंक्रीज कर जाता है तब आपका एल्गोरिथम कितना फास्ट चलेगा। ये आपके कोड को चलाए बगैर आपके एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को एस्टिमेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज कौन सी होती हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। ये होता क्या है ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ n, इनका मतलब क्या होता है, किस तरह से कैलकुलेट होते हैं, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। देन उसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं कि भाई व्हाई डू वी नीड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए जरूरी है कि हमें ये पता चल सके कि कौन सा सोल्यूशन बेटर है। अगर दो सोल्यूशन है, एक फास्ट है और दूसरा स्लो है, तो ऑब्वियसली हम उसी सॉल्यूशन को चूज करेंगे जो हमें फास्ट रिजल्ट क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। जो एल्गोरिथम आपको फास्ट रिजल्ट देगा, हम उसी एल्गोरिथम को क्या करेंगे, चूज करेंगे। हमारा वही सॉल्यूशन क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये हमें स्केलेबल और ऑप्टिमाइज कोड लिखने में हेल्प करता है, जो छोटी इनपुट पर भी फास्ट हो और बड़ी इनपुट पर भी फास्ट हो। ठीक है, जैसे इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एक प्रोग्राम लिखा, एक प्रोग्राम मैंने लिखा। हमने प्रोग्राम क्या लिखा है, हमारा एल्गोरिथम बेसिकली क्या है कि हमने बेसिकली आइटम्स को क्या करना है, फेच करना है। हमने सर्चिंग एल्गोरिथम बनाया है। ठीक है, अब मेरा जो एल्गोरिथम है वो आपको थोड़ा फास्ट सर्च करके दे रहा है, और जो आपका एल्गोरिथम है वो आपको थोड़ा स्लो सर्च करके दे रहा है। तो ऑब्वियसली आप मेरे एल्गोरिथम को प्रेफर करोगे, क्योंकि वो आपको फास्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वो कम टाइम लेगा और आपको फास्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, इसलिए आप उस सोल्यूशन को प्रेफर करोगे। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, कि हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करते हैं, हमारे पास उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, तो हम उन मल्टीपल सॉल्यूशंस को कंपेयर करते हैं, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा ये एक सॉल्यूशन था, ये इतना टाइम लगा रहा है, और जो दूसरा सॉल्यूशन है वो थोड़ा कम टाइम लगा रहा है। तो इसका मतलब है ये जो दूसरा सॉल्यूशन है ये मेरा एफिशिएंट सॉल्यूशन है, ये मेरा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि एक एल्गोरिथम को रन होने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए, यानी कि कितनी रैम चाहिए। इसमें इनपुट की जगह भी काउंट होती है और जो एक्स्ट्रा स्पेस यूज होती है वो भी काउंट होती है। जैसे अगर हम एक एक्स्ट्रा एरे या एक्स्ट्रा लिस्ट यूज करते हैं, या रिकर्जन के थ्रू कॉल स्टैक को यूज करते हैं जो स्पेस फिल करता है, तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस भी चाहिए होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बताता है कि आपका जो एल्गोरिथम है वो रन होने के लिए कितनी स्पेस लेगा, उसको कितनी स्पेस चाहिए होगी। ये चीज हमें पता चलती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का यूज करते हुए। तो ये क्या होता है, बेसिकली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है जो आपको बताता है कि आपका जो एल्गोरिथम है उसको कितनी मेमोरी चाहिए, कितनी स्पेस चाहिए इस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में। और यहां पर भी आपके पास एग्जैक्टली वही सीन बनता है जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बनता है, कि जो सबसे कम टाइम लेगा वो हमारा एफिशिएंट सोल्यूशन है। सेम ऐसे ही जो एल्गोरिथम सबसे कम स्पेस लेगा वो हमारा बेस्ट सोल्यूशन है, वो हमारा एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है। ठीक है, यहीं पर ही अगर हम बात कर लेते हैं व्हाई डू वी नीड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ऑब्वियसली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए जरूरी है कि
कभी कभी हम ऐसे सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं जहां रैम कम होती है, जैसे मोबाइल फोन्स हो गए या एम्बेडेड सिस्टम्स हो गए। अब अगर हमारा सोल्यूशन ज़्यादा मेमोरी ले रहा है तो ऐप क्रैश भी हो सकती है और स्लो भी चल सकती है। तो हमेशा हम ऐसे एल्गोरिथम्स चूज करते हैं जो कम मेमोरी कंज्यूम करते हैं। आपने देखा होगा कि हम मोबाइल पर अगर किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि यार कोई अल्टरनेट एप्लीकेशन मिल जाए जिसका साइज क्या हो, कम हो, ठीक है, क्योंकि हर बंदा क्या चाहता है कि भाई अगर वो कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो उसको फास्ट रिजल्ट मिले, और अगर कोई किसी एप्लीकेशन को यूज करना चाह रहा है तो उसकी कोशिश ये होती है कि यार कम से कम साइज वाली मुझे एप्लीकेशन मिल जाए ताकि वो एप्लीकेशन मेरे सिस्टम में फास्ट चले, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। नेक्स्ट वीडियो में हम बिग ओ नोटेशन को डिस्कस करेंगे, और जब बिग ओ नोटेशन को डिस्कस करेंगे तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि ये ऑर्डर ऑफ वन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन क्या होता है, ये चीजें आपको तब समझ में आएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लेना था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों जरूरी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों जरूरी है। अब यहीं पर ही अगर हम बात करते हैं कि भाई इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन क्या बनेगा, तो भाई डायरेक्टली ना आपसे बहुत कम ऐसा होता है कि आपसे पूछ लिया जाए यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। आपको या तो एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा या फिर आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी, आपको बोला जाएगा कि इसका सोल्यूशन लिखो। जब आप सोल्यूशन लिखोगे तब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो आपने सोल्यूशन प्रोवाइड करा है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में। तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो सोल्यूशन लिखा है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, या मैं जो सोल्यूशन लिख रहा हूं ये इस प्रॉब्लम का ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है भी या नहीं। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सारी टेक्निक्स हम आगे आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम ऑप्टिमाइज सोल्यूशन निकालते हैं, किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स का टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे, ठीक है। तो आपसे इंटरव्यूज़ में बहुत कम ऐसा होता है, कुछ कंपनीज पूछ भी लें, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि आपसे पूछा जाए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ठीक है। ये बहुत कम ऐसा होता है, ठीक है। जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो आपसे किस तरह से पूछती हैं कि भाई आपको एक सोल्यूशन दे दिया या आपको एक प्रॉब्लम दी, वो बोलेंगे कि इसका सोल्यूशन लिखो। जब आप सोल्यूशन लिखोगे तभी आगे से आपसे पूछ लेंगे अच्छा इस सोल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है या इस सोल्यूशन की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ एक आइडिया लेना था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इन दोनों की हमें नीड क्यों होती है। अब हमें ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बिग ओ नोटेशन को देखेंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।